हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टम लिंक। आज का लेक्चर बहुत ही एडवांस लेवल का लेक्चर है और इस लेक्चर में हम वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि एक रिसर्चर को इम्प्लीमेंटेशंस में या एक एमएस लेवल के या पीएचडी लेवल के जो हमारे पास टॉपिक है और वो समझना चाह रहा है, तो वो सारे पॉइंट्स जो आप लोगों के जो प्रैक्टिकल फील्ड है या थ्योरेटिकल फील्ड है और कंप्यूटर के खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो मॉडल हम रूटीन वाइज यूज कर रहे हैं आजकल न्यू ट्रेंड में, इस मॉडल के जरिए हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज सारे पॉइंट्स में वो डिस्कस करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम रिलेवेंट और खास तौर पर इंप्लीमेंटेशन रिलेवेंट्स। एक एक चीज को हम आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जो कि जरूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। ये बहुत ही एडवांस लेवल टॉपिक है जिनको हम रूटीन वाइज कहते हैं कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यानी सीएनएन। एक ऑर्डिनरी लफ्ज जो है वो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसके बिहाइंड एक अलग स्टोरी है। इसके बिहाइंड वो सारे ब्लॉक्स, इसके बिहाइंड वो सारे सीन आज आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करूंगा। सो पहले समझते हैं कि सीएनएन है क्या चीज। बेसिकली अ टाइप ऑफ डीप लर्निंग मॉडल। पहले इस लफ्ज को समझिएगा कि हमारे पास ये डीप लर्निंग मॉडल है जो हम यूज कर रहे हैं खास तौर पर जहां पे इमेज प्रोसेसिंग यानी इमेज के ऊपर हम कैलकुलेशंस, इनकलकेशंस या जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो इमेज के साथ प्रोसीजर्स, मेथोडोलॉजीज, टेक्निक्स हम एक इमेज के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, यानी इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, वीडियो एनालिसिस, ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस एंड इमेज डायग्नोसिस। सो ये बात क्लियर हो गई हमें कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हम इमेजेस के जितने भी हमारे पास फील्ड्स हैं उनके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम एक ऐसे मॉडल को क्रिएट कर लें, एक ऑटोनोमस मॉडल को क्रिएट कर लें जहां पे हम इमेज या वीडियो डाटा सेट को उठाएं और हम उनको लर्न करवाएं। यानी क्या है, एक मॉडल क्रिएट कर ले विद द हेल्प ऑफ कन्वोल्यूशनल, विद द हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क, जो कि इमेज या वीडियो बेस्ड या इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस, ये हमारे पास इमेज डायग्नोसिस, इनके लिए कि हम मॉडल क्रिएट कर ले, यानी इमेज रिलेवेंट, वीडियोस रेलेवेंट्स, और वो खुद डिसीजन ले ले। यानी एक मॉडल, एक एजेंट में बनाऊं, मैं पहले इमेजेस को लर्न करवाऊं विद द हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क, और वो न्यूरल नेटवर्क हमारे पास कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है। एजेंट बनाने के लिए मैं एक एजेंट को बना लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं ऑटोनोमस गाड़ी, जो कार है हमारे पास, गाड़ी है, मैं उनको बना रहा हूं, राइट। और मेरे पास डाटा सेट है, इमेजेस डाटा सेट है कि ये रोड है, ये सिग्नल है, ये लेफ्ट जो है वो मुड़ना है, राइट मुड़ना है, ये पर्सन है, ये आपने रेड लाइट के ऊपर स्टॉप होना है, ग्रीन लाइट के ऊपर आपने चलना है, राइट। सो ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन मैं एक एजेंट को दे देता हूं, राइट। एजेंट को लर्न करवाना विद हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क, और वो न्यूरल नेटवर्क हमारे पास क्या है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल। ये बहुत ही आजकल जितने भी रिसर्चर है ये उनको यूटिलाइज कर रहा है। सो इसको आज डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली 5 चीजें हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज कर्नल। कर्नल को हम फिल्टर भी बोलते हैं, और फिल्टर हमारे पास ऑलवेज फीचर डिटेक्टर करेगा। एक इमेज में, एक वीडियोस में, वीडियोस हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इमेजेस में, और इमेज में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उनको क्या करना, निकालना, इनसाइट नॉलेज को निकालना, वो कर्नल का काम है। सेकंड वन स्ट्राइड, वन बाय वन में ब्रीफली डिस्कस करूंगा, ये कंप्यूटेशनली मैं आप लोगों को प्रूव करूंगा। सो वेट, पैडिंग, पूलिंग एंड फ्लैटेंड लेयर्स। सो ये ऑल पार्ट्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलेवेंट टू कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, और ये वो सारा हमारे पास कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, और बिल्डिंग ब्लॉक्स कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स इसलिए कहते हैं कि हम एक इमेज के ऊपर काम कर रहे हैं, डायमेंशनलिटी रिडक्शन हम कर रहे हैं, हम इमेज के ऊपर कैलकुलेशंस कर रहे हैं, और वो कैलकुलेशंस करके हमें ये दे रहा है। कैलकुलेशन किस तरीके से, बिल्डिंग ब्लॉक्स, राइट, वन बाय वन, लाइक दिस वन, दिस ब्लॉक, दिस ब्लॉक, दिस ब्लॉक, दिस ब्लॉक, एंड दिस इज द पोर्शंस, राइट। ये आपके सामने 5 ब्लॉक्स मैंने यहां पे डिजाइन किए हुए हैं। द वेरी फर्स्ट वन, अगर इमेज का जो साइज है वो है 28 क्रॉस 28, ये इमेज साइज है, राइट। मैं इनके ऊपर कर्नल अप्लाई कर रहा हूं। कर्नल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं लेटर इन द वीडियो।
कर्नल है हमारे पास और उनका जो साइज है वो 3x3 है, राइट। फिर हमारे पास नेक्स्ट ब्लॉक एंड देन मूव टुवर्ड द थर्ड ब्लॉक, और फिर ब्लॉक के बाद हम जब यहां पे पहुंच जाते हैं तो इमेज साइज मेरे पास ये रह जाती है, एंड देन हम यहां पे जब पहुंच जाते हैं तो इमेज साइज हमारे पास ये रह जाती है। क्यों, कैसे, वेट बताता हूं। एंड देन लास्ट वन हमारे पास, दिस इज द फ्लैटन लेयर्स, ये हमारे पास फ्लैटन लेयर्स हैं। जब मैं ब्लॉक की बात कर लूं तो ब्लॉक मुझे कंप्यूटेशंस यानी कैलकुलेशंस कर रहा है, किस चीज के ऊपर, इमेजेस के ऊपर, वीडियोस के ऊपर। मैं फिल्टर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैं पैडिंग अप्लाई कर रहा हूं, मैं पूलिंग अप्लाई कर रहा हूं, ये ऑल कैलकुलेशन जो है वो मैं इमेजेस के ऊपर कर रहा हूं। और लास्ट वन हमारे पास हम फ्लैटन लेयर्स जो है उनको दे देते हैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस या फॉर द सेक ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हमारे पास है फीचर लर्निंग। यहां से हम एक इमेज में जो इनसाइड इंफॉर्मेशंस है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस है, हम गेट कर रहे हैं, एंड देन जब मैं फ्लैटन लेयर्स को दे देता हूं तो वो मुझे फिर क्लासिफिकेशंस करके दे देता है। सवाल आ जाता है हमारे पास कि व्हाई डायमेंशनलिटी रिडक्शन, इमेज साइज मेरे पास ये है एंड देन लास्ट में हमारे पास ये रह जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि CNN में डायमेंशनलिटी रिडक्शंस क्यों होती है। डायमेंशनलिटी रिडक्शंस हम इसलिए करते हैं फॉर द सेक ऑफ फास्टर कैलकुलेशंस, फॉर द सेक ऑफ बेटर कंप्यूटेशंस, फॉर द सेक ऑफ कि हम मेमोरी को कम यूज कर लें। यानी अगर मैं ये आसान अल्फाज में समझा दूं कि हम मॉडल को, लर्निंग मॉडल को एफिशिएंट बना रहे हैं, यानी अगर मैं इमेज साइज सेम रखूं, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 1024 क्रॉस 1024 पिक्सल इमेज है हमारे पास, राइट, और मैं इनको यहां से लेकर यहां तक लेके चलूं, मैं यहां पे फिल्टर्स अप्लाई कर रहा हूं, फिर यहां पे फिल्टर्स अप्लाई कर रहा हूं, फिर यहां पे फिल्टर अप्लाई कर रहा हूं, तो ये कंप्यूटेशन मेरे पास बहुत वसी होती जाएगी, जहां पे मेमोरी हमारे पास वो बहुत ज्यादा गेट करेगी। यानी मेमोरी के साथ जो है ये कंप्यूटेशनल जो टाइम है ये भी बहुत ज्यादा लेगी। दैट्स व्हाई हमारे पास जो कैलकुलेशंस हैं वो 1 घंटे की बजाय 3 घंटे और 3 घंटे की बजाय वो दिनों के हिसाब से जो है वो हमें ये कैलकुलेट करके देगा, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। सो इसलिए जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस है, उनको गेट करके बाकी को क्या करना है, रिड्यूस करना है, खत्म करना है, फॉर द सेक ऑफ बेटर कैलकुलेशंस, फॉर एफिशिएंट। सो इसलिए हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन जो है वो करते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर जगह ये सवाल पूछा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं विद द कर्नल। सो अब हमारे पास है नेक्स्ट जो है वो कर्नल है। कर्नल हमारे पास, अभी मैंने डिस्कस किया कि कर्नल हमारे पास वो फिल्टर है जो मैं इमेज के ऊपर अप्लाई करूंगा, और इमेज जो इनसाइड इंफॉर्मेशंस है हम उनको गेट करने की कोशिश करेंगे। अब फिल्टर हम अप्लाई कैसे करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कर्नल की जो डेफिनेशंस है उनको समझते हैं। ये हमारे पास कर्नल ये एक फिल्टर है जो मैं यूज करूंगा फॉर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द फीचर फ्रॉम द इमेज। इमेज हमारे पास क्या है, वो इनपुट डाटा है। इनपुट डाटा में हमारे पास इमेजेस आ सकते हैं और वीडियोस आ सकती हैं, राइट। अच्छा, कर्नल हमारे पास वो मैट्रिक्स है जो हम मूव करेंगे इमेज के ऊपर स्ट्राइड बाय स्ट्राइड। स्ट्राइड क्या है, थोड़ी देर में आप लोगों को समझा देता हूं। यानी विंडो बाय विंडो जो है हम क्या करेंगे, फिल्टर को इमेज के ऊपर मूव करेंगे जहां पे हमें मिले कि ये फीचर है और हमने एक्सट्रैक्ट करना है। सो वी विल एक्सट्रैक्ट, हमने उनको एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे, हम परफॉर्म करेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के जरिए हम क्या करेंगे, वो अप्लाई करेंगे इमेज के ऊपर और वहां से हम गेट करेंगे। अगर हमारे पास इमेज साइज 5x5 है, यानी इनपुट इमेज हमारे पास जो साइज है वो 5x5 है, और मैं फिल्टर अप्लाई कर रहा हूं, कर्नल अप्लाई कर रहा हूं 3x3, सो आउटपुट इमेज मुझे मिलेगा वो 3x3 मिलेगा। कैसे, अभी मैं कैलकुलेट करके आप लोगों को बताता हूं। सो इनपुट डाटा जो इमेज है हमारे पास हम मूव करेंगे स्ट्राइड वैल्यूज के साथ। कैसे, यहां पे हम ले रहे हैं एक इमेज और वो इमेज हमारे पास क्या है, वो 5x5 है। 5x5 इट्स मीन 5 कॉलम्स एंड 5 रोज। कर्नल हमने लिया है 3x3, राइट। अब 3x3 ये कर्नल में क्या करूंगा, इस इमेज के ऊपर 1 by 1 में कैलकुलेट करूंगा और मैं वो मूव करता रहूंगा विद डॉट प्रोडक्ट। ये याद रखना, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, कर्नल मैंने ले लिया 3x3। अब मैं 3x3 एग्जैक्टली ये मैंने उठा लिया और इनके ऊपर मैप कर लिया, तो ये मेरे पास कर्नल कुछ इस तरह बन गया।
राइट, ये मेरे पास कर्नल आ गया, राइट। फर्स्ट वैल्यू इनके साथ, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, राइट। फिर 2, फिर 2, फिर 0, फिर 3, 0, 1, 1, 2 एंड 2। कैसे? ये 0 हमारे पास इधर आ गया, राइट। 1, 2, फिर 2, फिर 2, फिर 0 एंड 0, 1 एंड 2। ये मैंने फिल्टर उठाया और इधर पुट कर दिया। अब हम डॉट प्रोडक्ट के साथ इनको आपस में प्लस करेंगे और वो वैल्यू निकालेंगे। कैसे? कैलकुलेट करते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है हमारे पास। क्या कैलकुलेशन है? 3 क्रॉस 0 मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, राइट। 3 क्रॉस 0 प्लस 3 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 2 प्लस 0 क्रॉस 2 प्लस 0 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 0 प्लस 3 क्रॉस 0 प्लस 1 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 2। It will become 0, right? 3 plus 4, right? ये राउंड अबाउट इस तरह कोई बनेगा, right? 0 plus 3 plus 4 plus 0, right? Plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 1 plus 2 into 2, 4, right? So 4 plus 1, 5 और 5, 6, 7, 8 and 4, 12, right? इनकी वैल्यू बनी हमारे पास 12, right? अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इनको वन स्टेप मूव करेंगे, आगे मूव करेंगे। कैसे? मैं आगे मूव कर रहा हूं, इस फिल्टर को मैं अप्लाई कर रहा हूं। फिर कैसे बनेगी? ये मेरे पास फिल्टर कुछ इस तरह आ गया, राइट। ये यहां तक, राइट, ये यहां तक आ गया। पहले हमारे पास ये था, अब नेक्स्ट मैंने एक स्टेप आगे कर दिया, एक स्टेप मैंने आगे मूव कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू आ गई क्या? 3, 2, 1, राइट। ये ओल्ड हमारे पास वैल्यू थी, मैं इनको रिमूव कर रहा हूं, राइट। और रिमूविंग से बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो ये मेरे पास वैल्यू होगी 0, 1, 2, 2, 2, 0 एंड 0, 1, 2। सेम इसी तरह आप लोग इनको कैलकुलेट करेंगे, राइट। अच्छा, फिर थर्ड वन हमारे पास क्या है? फिर हम मूव करेंगे वन स्टेप फॉरवर्ड। जब हम ये कैलकुलेट करेंगे डॉट प्रोडक्ट, सेम इसी तरह आप लोगों ने कैलकुलेट करके एक और वैल्यू आपने यहां पे लिखनी है, राइट। सो ये मेरे पास नेक्स्ट में मूव कर रहा हूं फिल्टर, ये यानी 2 स्टेप में फॉरवर्ड कर रहा हूं, राइट। तो फिर मेरे पास वैल्यू कुछ इस तरह बनेगी। ये मेरे पास 0, 1, 2, 2, 2, 0, 0, 1, 2, ये फिल्टर मेरे पास ऐसे आ गया। फिर हमारे पास एक और वैल्यू बनेगी, राइट। ये वैल्यू मेरे पास एक आ गई, मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं ऑलरेडी, सो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं 12, राइट। सेकंड से हमारे पास 12 आएगी एंड 17, राइट। सो ये फर्स्ट। अब हमारे पास है, ये कंप्लीट हो गया। अब डाउन आना है हमने, क्या आना है? हमने डाउन आना है। डाउन किस तरीके से आना है? तो आप वन स्टेप डाउन आके कैलकुलेट करेंगे, सेम फिल्टर अप्लाई करेंगे। कैसे? हमारे पास ये है, राइट, ये और ये मेरे पास आ गया, राइट। फर्स्ट वन, राइट। फिर हमारे पास ये सेकंड आ जाएगी एंड दिस वन विल बी आवर थर्ड वन। सो इससे हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो हमारे पास हुई है 10, 17 एंड 19, राइट। 10, 17 एंड 19। ये सेम हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो आ रहा है, सेम इसी तरह आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब आपने जब ये कंप्लीट हो जाए तो सेम आपने क्या करना है? डाउन लास्ट वन, ये यहां से आपने फिल्टर शुरू करना है, ये, राइट। ये फर्स्ट स्टेप आ गया, राइट। अच्छा, फिर ये हमारे पास जो है वो सेकंड आ गया एंड लास्ट वन हमारे पास ये थर्ड वन आ गया। सो इनकी जो वैल्यू हमारे पास है वो 9, 6 एंड 14, 9, 6 एंड 14 आप लोग कैलकुलेट करेंगे, राइट, सेम इसी प्रोसीजर के साथ। तो ये मेरे पास जो है वो बन गया आउटपुट इमेज। ये क्या बन गया? आउटपुट इमेज हमारे पास ये बन गया। 5 क्रॉस 5 से मेरे पास जो इमेज बन गया है वो 12, 12, 17, 10, 17, 19, 9, 6, 14। ये मेरे पास आउटपुट इमेज बन गया। मैंने 5 क्रॉस 5 लिया था, मैंने कर्नल अप्लाई किया 3 क्रॉस 3 और मेरे पास आउटपुट क्या बना? ये मेरे पास बना है। सो मैंने स्टेप बाय स्टेप स्ट्राइड जो है मैं अप्लाई करता गया, फिल्टर मैंने इमेज के ऊपर जो है वो अप्लाई करने के बाद, कैलकुलेशंस करने के बाद ये मेरे पास जो है वो आउटपुट आ गया। अच्छा, अब अगर कोई कहता है कि मेरे पास ये इमेज है, ये मेरे पास फिल्टर है, लेकिन फार्मूले से मैं आउटपुट इमेज निकालना चाहता हूं, राइट। फार्मूले से, फार्मूला क्या है? इनका शॉर्टकट फार्मूला आप लोगों को बता दूं। ये फार्मूला अक्सर जो है वो पूछा जाता है। आउटपुट इमेज हमारे पास इधर आ जाएगी, आउटपुट इमेज, राइट। ओ भी आप लोग लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, ये हमारे पास है इनपुट,
माइनस कर्नल प्लस 1। इनपुट मेरे पास एमएच क्या थी 5 क्रॉस 5, मैं इधर 5 लेकर आऊं, माइनस कर्नल क्या है वो 3 है, राइट 3 एंड प्लस 1। 5 minus 3 that is 2 and 2 plus 1 that is 3। It's mean मेरे पास आउटपुट जो एमएच बनेगी वो 3 क्रॉस 3 बनेगी और ये मेरे पास जो है आउटपुट एमएच 3 क्रॉस 3 बनी है। तो ये मेरे पास जो है फिल्टर है, कर्नल मैंने अप्लाई किया, वन कर्नल जिनका साइज 3 क्रॉस 3 है, मैंने एमएच के ऊपर अप्लाई किया और वो मुझे जवाब मिल गया। नेक्स्ट हमारे पास कर्नल के बाद जो है वो स्ट्राइड है। सो स्ट्राइड हम देखते हैं। अच्छा हम नेक्स्ट जो हमारे पास है कर्नल के बाद द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज स्ट्राइड। अब स्ट्राइड हम समझते हैं कि स्ट्राइड हमारे पास क्या है। ये बेसिकली हमारे पास जो कर्नल यानी जो हमारे पास फिल्टर है जो अभी हमने अप्लाई किया कर्नल में, फिल्टर जो अभी 3 क्रॉस 3 हमने अप्लाई किया एमएच के क्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी हम क्या कर रहे थे, कर्नल को उठा के यहां पे 1 बाय 1 स्टेप आगे और 1 बाय 1 स्टेप डाउन हम आते गए और हमारे पास जो है ये आउटपुट इमेज बना जो कि 12 12 17 10 17 19 एंड 9 6 14 इमेज बन गया। इमेज साइज जो कि मैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन की बात कर रहा था, तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन इस तरह हम रिड्यूस करते हैं फॉर द सेक ऑफ बेटर कैलकुलेशंस, फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंट रिजल्ट, कि वो इनसाइट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर ले और बाकियों को कम क्या कर ले, डिस्कार्ड कर ले। सो इसी तरीके से अब स्ट्राइड में हमारे पास सेम इसी तरह टॉप टू बॉटम हम मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे और जो हमारे पास अमाउंट ऑफ मूवमेंट है बिटवीन एप्लीकेशंस ऑफ द फिल्टर्स टू द इनपुट इमेज, यानी जो हमारे पास इनपुट इमेज है वो हम रेफर कर रहे हैं टू द स्ट्राइड वैल्यूज। अब स्ट्राइड वैल्यूज जो डिफॉल्ट वैल्यूज है जो हमने कर्नल में अप्लाई किया वो 1 and 2 1 है, लेकिन जब हम स्ट्राइड में करते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास वो हम 2 स्टेप आगे जाएंगे। 2 स्टेप में क्या मतलब है समझा देता हूं। हमने कर्नल में क्या किया, ये हमारे पास फिल्टर साइज है, राइट सेम हमने पिक किया 5 into 5 इमेज है और 3 into 3 हमारे पास क्या है वो कर्नल है, वो फिल्टर है, राइट। मैं यहां कर्नल की बात में कर रहा हूं, राइट मैं यहां पिक कर रहा हूं, पहले मैंने इधर रख लिया, फिर मैंने इधर रख लिया, फिर मैंने इधर रख लिया, फिर एंड सो ऑन, राइट हमने कैलकुलेट किया और फिर इसी तरह डाउन। अब हम क्या कर रहे हैं, ये फिल्टर में उठाता हूं, स्ट्राइड में ये फिल्टर उठाता हूं, राइट और वो फिल्टर मेरे पास ये बन जाता है, ये मेरे पास फिल्टर आ गया नंबर 1, राइट। सेम उसी तरीके से मैं वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा 3 क्रॉस 0 नॉट 3, राइट 3 क्रॉस 0 प्लस 3 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 2 प्लस 0 क्रॉस 2 प्लस 0 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 0 प्लस 0 क्रॉस 3 प्लस 1 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 2 and it will become the value 12, right ये 12 है। अब हम कर्नल में 1 स्टेप आगे जा रहे थे, अब यहां पे हम 2 स्टेप आगे जाएंगे। स्ट्राइड वैल्यू क्या है हमारे पास 2 स्टेप हम आगे जाएंगे और 2 स्टेप में हमारे पास फिल्टर मैंने अप्लाई कर दिया, राइट 2 स्टेप में आगे चला गया। सेम इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे 2 क्रॉस 0 प्लस 1 क्रॉस 1 प्लस 0 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 0 प्लस 2 क्रॉस 0 प्लस 2 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस 2 and it will become the value 17, राइट। सो ये फिल्टर मेरे पास या ये जो इमेज बनेगा आउटपुट इमेज बनेगा वो हमारे पास पहले वैल्यू क्या आ गई 12, सेकंड वैल्यू मेरे पास क्या बनी 17। अब जिस तरीके से हम 2 स्टेप आगे चलेंगे सेम इसी तरह डाउन भी हम 2 स्टेप डाउन जाएंगे, राइट ये मैं 2 स्टेप डाउन आ गया, राइट 3 वैल्यूज, राइट और ये मेरे पास वो फिल्टर मैंने अप्लाई किया यानी 2 स्टेप में डाउन आ गया और 2 स्टेप डाउन के बाद सेम इसी तरह कैलकुलेशन में करूंगा 3 क्रॉस 0 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 0 क्रॉस 2 0 क्रॉस 0 2 क्रॉस 0 0 क्रॉस 1 0 क्रॉस 2, राइट और सेम इसी तरह 2 स्टेप आगे जाऊंगा तो वो फिल्टर जो है मेरा वो ये अप्लाई हम करेंगे। सो अगर आप लोग देख लें कि मेरे पास ये कैलकुलेशन करने के बाद वो वैल्यू 9 बन जाती है और ये मेरे पास 14 बन जाती है। तो अगर आप लोग देख लें तो 5 क्रॉस 5 इमेज एज अ इनपुट था और आउटपुट जो मेरे पास बना वो बना 2 क्रॉस 2 इमेज बना, राइट मैंने स्ट्राइड वैल्यू 2 रखी, 2 स्टेप आगे चलता गया और मैंने इनसाइट इंफॉर्मेशन गेट की और मेरे पास जो आउटपुट
मैट्रिक्स बना 5 क्रॉस 5 से वो 2 क्रॉस 2 था, जबकि कर्नल में मेरे पास क्या था 3 क्रॉस 3। अब अगर कोई कहता है कि नहीं मैं फार्मूले की मदद से फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो फार्मूला सो सिंपल हमारे पास है। आउटपुट के लिए मैं राइट ये फार्मूला है, आउटपुट के लिए मैं ओ लिख लेता हूं, राइट इनपुट माइनस कर्नल डिवाइड बाय 2 प्लस 1। इनपुट साइज क्या है 5, कर्नल क्या है 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। सो ये मेरे पास बन गया ऑलमोस्ट 2, ऑलमोस्ट नहीं 2 ही बनता है, राइट। सो 2 इट्स मीन कि 2 क्रॉस 2 मेरे पास बन। तो ये मेरे पास फार्मूला है और इस फार्मूले की मदद से जो है हम इजीली अपना आउटपुट जो है वो इमेज वो देख सकते हैं कि हमारे पास इनपुट ये इमेज है, कर्नल साइज ये है, स्टार्ट वैल्यू 2 है, स्टार्ट वैल्यू 2 इट्स मीन ये मैंने यहां पे 2 लिख लिया, लेकिन फार्मूले में यहां पे s है, राइट। सो s बोलना s लिखना ना बोलिएगा, राइट। सो i माइनस k डिवाइड बाय s, और s वैल्यू मेरे पास 2 है, 5 माइनस 3 एंड प्लस 2 यहां से 1 बनेगा और 1 प्लस 1 दैट इज 2। सो 2 मेरे पास जो है वो आउटपुट जो इमेज है हमारे पास वो बन गया। तो इनसाइड इंफॉर्मेशन इन्होंने गेट कर ली, फीचर इन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया और इन्होंने आगे प्रोसीड कर लिया। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है पैडिंग। अब पैडिंग में क्या चीजें हैं वो पैडिंग समझते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है वो है दैट इज पैडिंग। अब पैडिंग में क्या है, पहले में हमने जो कर्नल था, कर्नल में हमने इमेज के ऊपर जब फिल्टर अप्लाई किया तो उसमें जो इमेज साइज है वो हमने रिड्यूस किया। फिर नेक्स्ट हमने स्ट्राइड डिस्कस किया, जो इमेज को उन्होंने मोर रिड्यूस किया, यानी अगर 5 क्रॉस 5 है मैं स्ट्राइड अप्लाई कर रहा हूं इट्स मीन तो उन्होंने 2 क्रॉस 2 इमेज बना दिया। नेक्स्ट हमारे पास है पैडिंग। अब पैडिंग स्लाइटली डिफरेंट है। अगर आप चाहते हैं कि जो इमेज साइज है वो मेंटेन रहे, मतलब अगर 5 क्रॉस 5 है और मैं फिल्टर अप्लाई कर रहा हूं, सेम मैंने यहां पे पिक कर लिया 3 क्रॉस 3, सेम हमारे पास है कर्नल साइज, फिल्टर साइज, और जो मैं इनपुट साइज दे रहा हूं वो मेरे पास आउटपुट साइज भी वो सेम रहे। तो क्या करना चाहिए, हम इसमें से कुछ वैल्यूज जो है वो इमेज के साथ ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे देखिए, नंबर ऑफ पिक्सेल्स हमारे पास नीडेड फॉर द कन्वोल्यूशनल कर्नल कि वो प्रोसेस कर ले एज पिक्सेल को। अगर मैं सिंपली बात कर लूं कि हम यहां पे बॉर्डर के साथ कुछ वैल्यूज ऐड करेंगे, आउटसाइड कॉपी करेंगे, कैसे करेंगे, अगर ये मेरे पास इनपुट इमेज है 5 क्रॉस 5 तो मैं क्या करूंगा, हर साइड पर, हर एक साइड के ऊपर मैं क्या करूंगा, एक वैल्यू ऐड करूंगा। ये आप लोगों के सामने मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूं, राइट। ये मैं वैल्यू ऐड करूंगा फॉर द सेक ऑफ किस लिए, कि मेरे पास जो इनपुट साइज है वो डिस्टर्ब ना हो, वो मेरे पास 5 क्रॉस 5 ही रहे। तो मैं ये वैल्यू मैंने क्या कर दी, ऐड कर दी, ये मैं ऐड कर रहा हूं, राइट। ये वैल्यूज हम बॉर्डर के साथ, एज बॉर्डर के साथ मैंने ऐड कर दी, यानी पैडिंग 1 मैंने यूज की, पैडिंग 1 मैंने यूज की। अब पैडिंग 1 हमारे पास जब मैं यूज करूंगा तो क्या रहेगा, मेरे पास जो फिल्टर है वो फिल्टर मैं उठाऊंगा, ये फिल्टर मैंने उठाया और वो फिल्टर मेरे पास है ये रहा, राइट। सेम उसी तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, कोई भी वैल्यू आ जाएगी, राइट। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वैल्यू ये आ गई, मैंने यहां पे डाल दी, राइट। नेक्स्ट आप मूव कर ले, नेक्स्ट मूवमेंट के बाद वो वैल्यू मेरे पास ये फिल्टर ये आ गया, राइट। फिर नेक्स्ट फिल्टर मैं अप्लाई कर रहा हूं, फिर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, राइट। फिर हमारे पास वो फिल्टर जो है हमारे पास वो ये है, राइट। और फिर नेक्स्ट हमारे पास वो वैल्यू, वो फिल्टर हमारे पास वो वैल्यूज है। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, सेम डाउन पे आ जाऊंगा और 1 स्टेप डाउन के साथ मैं ये वैल्यू अप्लाई करूंगा, फिर इसी तरीके से ये वैल्यू, और इसी तरह चलते चलते सब के सब इस डॉट प्रोडक्ट के साथ मैं वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी प्लस करूंगा, और वो वैल्यू मेरे पास जो है वो आती जाएगी। वो वैल्यू जो है वो मैंने कैलकुलेट की है, तो मैं यहां पे जो है वो राइट डाउन करता हूं, राइट। आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, लाजमी तौर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मेरे पास 5 क्रॉस 5 आउटपुट इमेज जो है वो बन गया, राइट। सो 6 14 17, राइट, 11 एंड 3 कैलकुलेट कर ले, सेम यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 14 17 12, राइट। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी 12 11,
देन आपके पास आ जाएगी 8 12 17, देन आपके पास आ जाएगी 19 एंड दिस इज आई थिंक 30, राइट। 11 9 6 14 and 12 and 6 4 4 6 4। तो ये आपके पास जो इनपुट इमेज 5x5 जिनके साथ हमने पैडिंग वैल्यू लगाई 1 पैडिंग के साथ हम चल पड़े हैं, हर एक साइड्स के साथ हमने एक 0 वैल्यू जो है वो लगाई, और ये मेरे पास आउटपुट जो कि 5x5 इट्स मीन कि इमेज मेरे पास रिड्यूस नहीं हो गया। ऑल इन ऑल इंफॉर्मेशंस के साथ मैं चल पड़ा हूं, पैडिंग के साथ मैं ऑल टू ऑल इंफॉर्मेशन के साथ जो है वो चल रहा हूं। इनसाइड इंफॉर्मेशंस ऑल इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, जो फीचर्स हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। अब सिंपल हमारे पास जो है अगर मैं देख लूं तो इनका फार्मूला सिंपल फार्मूला है, इनका बिल्कुल उसी तरीके से है i माइनस के प्लस 2p, राइट। ये आउटपुट आ गया, इनपुट माइनस के, यहां तक तो वही जो ओल्ड फार्मूला है हमारे पास वो सेम है, प्लस 2p डिवाइड बाय स्ट्राइड वैल्यू एंड प्लस 1, ये फार्मूला है। 2p p वैल्यू मेरे पास 1 है, हर एक साइड से मैंने 1 वैल्यू जो है वो पुट की है, सो 2 into 1 प्लस i 5 and minus 3 and डिवाइड बाय s1, सो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी 5, और 5 हमारे पास जो है 5 + 5 ये हमारे पास आउटपुट है, राइट। इनपुट हमारे पास 5 - 3 + 2 2 into 1, राइट, और s हमारे पास 1 है और प्लस 1, तो ये हमारे पास 4 4 + 1 दैट इज 5, और हमारे पास आउटपुट 5 × 5, ये हमारे पास आउटपुट इमेजेस जो है हमारे पास पर। तो ये हमारे पास जो है वो पैडिंग है, जो ऑल एंड ऑल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास जो है वो साथ साथ लेके चल रहा है। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं क्या, पुलिंग। सो पुलिंग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो है पुलिंग। पुलिंग में हमारे पास क्या है, पुलिंग में हम हमेशा से डाउन सैंपलिंग करते हैं। डाउन सैंपलिंग का क्या मतलब, इट इज द रिडक्शन ऑफ डायमेंशनलिटी, यानी हम डायमेंशंस को रिड्यूस करते हैं। अगर 5x5 है तो 2x2, अगर कोई और डायमेंशन है तो इट्स मीन कि हम डिवाइड बाय 2 करते हैं। इट्स मीन अगर मेरे पास इमेज जो साइज है वो 200x200 है, तो उनको डिवाइड कर लो बाय 2, सो इट्स मीन 100 × 100 डायमेंशन जो है वो रह जाती है। अगर मेरे पास 56x56 है तो उनको हम डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं तो 28। अगर 28 है तो डिवाइड करते हैं ऑन 2, दैट इज 14 × 14, राइट। सो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, डायमेंशन को रिड्यूस करते हैं, डाउन सैंपलिंग करते हैं। डाउन सैंपलिंग हमारे पास है डिटेक्शन ऑफ द फीचर्स एंड फीचर में। हम रिड्यूस तो करते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस है, जो फीचर्स हैं, जो एक्सट्रैक्ट हम करते होते हैं उसको हमने इग्नोर नहीं करना। यानी डाउन सैंपलिंग के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इनसाइड इंफॉर्मेशंस है, उनको हमने खत्म नहीं करना, उनको हमने रिड्यूस नहीं करना, उनको हमने डिस्कार्ड नहीं करना, उनको हमने अपने पास प्रिजर्व रखना है। और प्रिजर्व में हम कैसे रखते हैं कि जो पूलिंग लेयर्स हैं वो हमें क्या करता है, अप्रोच टू डाउन सैंपलिंग फीचर्स इन पैचेस, हम पैचेस में करते हैं फॉर ऑफ द फीचर मैप। सो हमारे पास डाउन सैंपलिंग यानी डायमेंशनलिटी रिडक्शंस होती है। So mainly हमारे पास 2 टाइप्स हैं पूलिंग के। The very first one is max pooling और नंबर 2 हमारे पास है वो है एवरेज पूलिंग। मैक्स पूलिंग चूंकि हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं एक इमेज को डिवाइड बाय 2 करने के लिए, एंड फ्लोर यूज करते हैं। फ्लोर का मतलब आप लोग बेहतर जानते होंगे। फ्लोर का मतलब ये है कि अगर इमेज साइज 31x31 है और मैं डिवाइड बाय 2 करता हूं तो इट्स मीन 15x15 15.5x15.5, सो हम क्या करेंगे, फ्लोर लेंगे। इट्स मीन 15x15 हम लेंगे, हम अपर जो है वो नहीं लेंगे, हम फ्लोर लेंगे, राइट। सो मैक्स पूलिंग हम अप्लाई कर रहे हैं 2x2, कैसे, सो सिंपल। हमारे पास है पैडिंग से हमारे पास ये आंसर आया था, राइट। हम इसके ऊपर ही अप्लाई करते हैं, तो क्या है 2x2, कैसे करेंगे, शाबाश, राइट, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, राइट। सो मैं 2x2, ये मेरे पास है 2x2। अब इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, वो पिक कर लो। मैंने यहाँ पे 14 पिक कर लिया, राइट, मैंने 14 पिक कर लिया। मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आप लोग जो है वो पिक करेंगे, ये मैं पिक कर। नेक्स्ट मैं 2x2 है वो विंडो मैंने इसके ऊपर रख ली, ये मैंने विंडो इधर रख ली। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 17, यस, मैंने 17 पिक कर ली। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे 2x2 विंडो बन रही है नहीं, तो इसको क्या कर लो, डिस्कार्ड कर लो। ये मेरे पास जो है वो खत्म हो गया, डिस्कार्ड कर दो। नेक्स्ट 2x2 विंडो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, राइट।
सो इनमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 8, 10, 11 एंड 9 में 11, यस मैंने 11 पे कर। विंडो सेम मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, यहां पे अप्लाई करने के बाद 17 और फिर क्या मेरे पास 19, यस 19। यहां पे मैं अप्लाई कर सकता हूं? नहीं, सो डिस्कार्ड। यहां पे कर सकता हूं? नहीं, डिस्कार्ड। यहां पे अप्लाई कर सकता हूं? नहीं, डिस्कार्ड। इट्स मीन मैक्स पूलिंग मेरे पास जो डायमेंशन मैंने रिड्यूस कर दी, तो वो वैल्यू मेरे पास या जो मेरे पास आउटपुट इमेज बन गया वो मेरे पास ये बन गया। कौन सा? 14, 17, 11 एंड 19। सो ये मेरे पास जो है वो क्या है? मैक्स पूलिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एवरेज पूलिंग है। क्या है? एवरेज पूलिंग। एवरेज पूलिंग क्या है? सिंपल, 6 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 12 डिवाइड बाय 4। तो एवरेज क्या बनेगा? वो एवरेज मेरे पास बनेगा ऑलमोस्ट 11.5। 11.5, यस 11.5, राइट। नेक्स्ट 17, 11, 12 एंड 17, एवरेज वैल्यू मेरे पास बनेगा 14.25, राइट। 8, 10, 11 एंड 9, एवरेज वैल्यू मेरे पास बनेगा 9.5। यानी एवरेज, जिस तरह हम एवरेज निकालते हैं रूटीन वाइज, राइट। 17, 19, 6 एंड 14, एवरेज वैल्यू मेरे पास बनेगा वो ऑलमोस्ट 14.0, ऑलमोस्ट 14.0, राइट। सो हम मैक्स पूलिंग या पूलिंग अप्लाई क्यों करते हैं, यह भी मैंने बता दिया कि डायमेंशंस को हम क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन या इनसाइड इंफॉर्मेशन है वो क्या है हमारे पास? वो उनको हम प्रिजर्व करते हैं, उसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते। अगर हमने वो इंपॉर्टेंट और इनसाइड इंफॉर्मेशंस हमने क्या कर दिया, हाँ इसमें ये भी है कि चैलेंजिंग टास्क है। अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास कि यहाँ पे इनसाइड इंफॉर्मेशन है, ये तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया, देन फिर हम क्या करेंगे? सो इस तरह नहीं है, हाँ चैलेंजिंग टास्क है, बट हम मैक्स पूलिंग कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ बेटर कंप्यूटेशंस। अगर हम इमेज को साथ साथ लेके चल रहे हैं 56 क्रॉस 56 या 300 क्रॉस 300 या 720 क्रॉस 720 हमें लेके चल रहे हैं, तो कंप्यूटेशंस वो बहुत हाई हो जानी है। मेमोरी हमारे पास वो बहुत ज्यादा वो ले सकता है। सो इट्स मीन के कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग, राइट। सो इसलिए हम मैक्स पूलिंग जो है वो हम अप्लाई करें, एवरेज पूलिंग बहुत ही कम जो है वो हम अप्लाई करें। मैक्स पूलिंग जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हम मैक्स पूलिंग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास जो मैक्स पूलिंग के बाद आ जाती है फ्लैटन्स। सो फ्लैटन हमारे पास सो सिंपल। फ्लैटन को हम क्या करते हैं कि जब एक दफा पूलिंग कंप्लीट हो जाए, पूलिंग हमने कर ली, या मैक्स पूलिंग या एवरेज पूलिंग, पूलिंग के बाद हमारे पास जो फीचर मैप हमें मिल रहा है, हम जो हमें ऑब्टेन हम कर रहे हैं, राइट, जो भी मैट्रिक्स है, जो भी फीचर मैप है हमें मिल रहा है, देन हम उनको क्या करते हैं? प्रोसीड करते हैं टू फ्लैटन। क्या मतलब है कि जो एंटायर पूल्ड फीचर मैप है वो हम एक सिंगल कॉलम में फीड करते हैं टू न्यूरल नेटवर्क। कैसे? समझा देता हूं। मैंने यहां पे ब्लॉक बाय ब्लॉक में आ गया, राइट। आप लोगों के सामने वन बाय वन मैंने चीजें समझाई, कर्नल से लेकर स्ट्रैट से लेकर पूलिंग तक, राइट। पूलिंग तक में आ गया। नाउ यहां पे मेरे पास क्या है? न्यूरल नेट है, और न्यूरल नेट में मेरे पास हम क्या कर रहे हैं? उनको फीचर्स जो है वो दे रहे हैं ताकि हम मॉडल को क्या कर लें? लर्न करवा सकें, राइट। अच्छा, ये मेरे पास है, तो यहां से जो फीचर मैप आ गया वो एक सिंगल कॉलम में आ गया, राइट। और सिंगल कॉलम में अब इनको दे रहा हूं, किस लिए? फॉर द सेक ऑफ कि वो मुझे क्या कर ले? क्लासिफिकेशन दे दे, क्लासिफाई कर ले। ये मेरे पास जो है वो कंप्लीटली प्रोसीजर के बाद एक सिंगल कॉलम में, राइट, एक सिंगल कॉलम में मैंने इनको मैप दे दिया फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, ताकि मुझे क्या कर ले? इजीली इनकलकेट कर ले, इजीली क्लासिफाई कर ले, और क्लासिफिकेशंस में मुझे ये सारी चीजें दे दे। तो ये मेरे पास जो है वो फ्लैटन लेयर्स का काम है कि फ्लैटन में हम क्या करते हैं कि जो फीचर मैप है मैट्रिक्स फॉर्म में वो एक सिंगल कॉलम में है, राइट। एक सिंगल कॉलम में हम उनको दे देते हैं फॉर द सेक ऑफ क्लासिफिकेशंस, राइट। मैं ओवरव्यू दे देता हूं इनका, एक शॉर्ट जो है वो मैं दे देता हूं। कैसे? यहां पे अगर आप लोग देखें तो मैंने यहां पे लिखा है 28 क्रॉस 28, राइट। कर्नल मैंने अप्लाई किया है 3 क्रॉस 3, राइट। यहां पे मेरे पास इमेज साइज बना है 26 क्रॉस 26। कैसे? यहां पे 32 मैंने लिखा है। 32 का क्या मतलब है? गलती बिल्कुल नहीं करना, राइट। गलती बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है कि आप लोग गलती करें। नो, नेवर। एक वैल्यू की भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। 32 इज द फिल्टर नंबर। कितने फिल्टर्स? 32 फिल्टर्स में अप्लाई कर रहा हूं, राइट। 32 इज नॉट द इमेज साइज और द इनपुट इमेज साइज, राइट।
26 क्रॉस 26 हमारे पास इमेज साइज है, जो कि यहां पे हमारे पास क्या थी 28 क्रॉस 28। तो 26 कैसे बनी? सिंपल फार्मूले से i माइनस k सिंपल प्लस 1। इनपुट मेरे पास क्या थी 28 माइनस कर्नल क्या है 3 प्लस 1, तो ये क्या बना 25 प्लस 1 क्या बना दैट इज 26। तो मेरे पास इमेज साइज क्या बना 26 क्रॉस 26। तो इसमें कंफ्यूजन आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, राइट। अच्छा, फार्मूला मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब जब हम 26 क्रॉस 26 लेके चल रहे हैं, 32 इज द फिल्टर्स, हमारे पास फिल्टर है और ये सेम रहेंगे। सो 26 के ऊपर हम पूलिंग अप्लाई कर रहे हैं, और पूलिंग मैंने आप लोगों को बता दिया कि पूलिंग हमारे पास डिवाइड बाय 2 फ्लोर लेंगे, तो ये मेरे पास क्या बनेगा 13 बना, राइट। अब मैं इनके ऊपर कर्नल अप्लाई कर रहा हूं और इमेज फिर मेरे पास बन गया 11। 64 इज द फिल्टर्स, 64 फिल्टर्स में अप्लाई कर रहा हूं। 11 कैसे बने मेरे पास? सिंपल i माइनस k प्लस 1। आउटपुट i मेरे पास क्या है 13, k मेरे पास क्या है 3 एंड प्लस 1 दैट इज 10 प्लस 1 11। तो ये मेरे पास 11 बनी, राइट। 64 मेरे पास आ गई। फिल्टर्स वो स्टैटिक है, स्टैटिक मेरे पास आ गई, और 11 का मैं पूलिंग ले रहा हूं, तो 11 को डिवाइड जब मैं 2 करता हूं, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि फ्लोर लेनी है। फ्लोर का क्या मतलब 5.5, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 5, तो मैंने 5 ले लिया, और एंड दैट इज द फ्लैटेंड लेयर्स जो हमारे पास अभी मैंने बता दिया कि 1 कॉलम में मैं डेटा देता हूं एंड फॉर क्लासिफिकेशन नहीं है। हमारे पास फीचर एक्सट्रैक्शंस हैं, फीचर एक्सट्रैक्शंस के बाद कैलकुलेशंस। तो ये हमारे पास कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के जितनी भी पॉइंट्स हैं वो मैंने आप लोगों को ब्रीफली समझा दी। मैंने इसमें इंप्लीमेंटेशंस एंड पाइथन भी किया हुआ है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो काइंडली उनको भी विजिट कीजिएगा, ताकि वो सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो। वो सारे पॉइंट्स, वो सारे फीचर्स, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो सारे फिल्टर्स जो मैंने ऑलरेडी अप्लाई किए हुए हैं, वो आप लोग एक दफा विजिट कीजिएगा, ताकि कोई भी पॉइंट ऐसा ना रहे जो आप लोगों को कंफ्यूजन में मुबतला करे। सो ये हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे हर जगह से जो है हर एक एग्जाम में, हर एक रिसर्च में आजकल जो है हम CNN इन्वॉल्व करते हैं, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इन्वॉल्व करते हैं फॉर द सेक ऑफ कि ये हमें बेटर कंप्यूटेशंस जो है वो देते हैं ऑन विजुअल्स, ऑन इमेजेस, ऑन वीडियोस, ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस में, इमेज क्लासिफिकेशंस में, राइट, रिग्रेशंस में, ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस में, खास तौर पर मेडिकल इमेजेस में, एग्रीकल्चर इमेजेस में, डिजीज डिटेक्शंस में हम CNN जो है वो लाजमी तौर पर इन्वॉल्व कर रहे हैं। इनकी कंप्यूटेशंस पावर, इनकी जो है खास तौर पर जो कैलकुलेशंस है वो बहुत बेटर है, एक्यूरेसी के लिहाज से बहुत बेटर है। सो एक दफा जो इंप्लीमेंटेशंस है उनको भी देख लीजिएगा। अगर फिर भी ये टॉपिक आप लोगों को समझना है या किसी भी जगह पे आप लोगों को कंफ्यूजन है, तो काइंडली एक दफा आप लोग कमेंट कीजिएगा और वहां पे पूछ लीजिएगा, वी विल आंसर यू। थैंक यू।